जानता हूँ उमर को पसंद करती है, इसीलिए उसके घर पे भी रहती है वो, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा है। बकवास बंद करो अपनी। अब सोचो अगर ये बात उमर की बीवी को पता चल जाए तो ये बकवास सब करेंगे। अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे ही तो हैदर आयशा को तलाक तो नहीं दे देगा। अब मैं भी यही चाहती हूँ कि हैदर आयशा को तलाक ना दे। हैदर मेरी मोहब्बत है, मेरा प्यार है, और अगर मेरी मोहब्बत के रास्ते में जो भी आया तो मैं उसे अपने रास्ते से हटाऊंगी। आयशा के जूस में जहर मिला दिया मैंने। आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम्हें गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल दिया। मुझे तुम्हारी वजह से बहुत बातें सुनने को मिली थी, इसलिए गुस्सा आ गया। सॉरी। मैं जानता हूँ ऐसा ही हुआ। मुझे अफसोस है कि मैं तुमसे किया हुआ वादा निभा नहीं पाया। मैंने तुम्हें ना चाहते हुए भी लोगों के सामने तमाशा बनने के लिए छोड़ दिया। आयशा अभी ने मुझे सब बता दिया है। अब तुम्हें यकीन आ गया होगा। मेरे पास इस वक्त कोई चॉइस नहीं थी। अगर मैं तुबा से शादी ना करता तो क्या करता? तुमने बिल्कुल सही फैसला किया। तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी यही करती, बल्कि कोई भी अक्लमंद इंसान यही फैसला करता। मुझे माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हो इमन? तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा रवैया अपनी जगह बिल्कुल ठीक था। और मैं जानता था जिस दिन तुम्हें सच्चाई का पता लगेगा तुम्हें इन सब बातों पे बड़ा अफसोस होगा। क्या बातें हो रही हैं? कुछ खास नहीं, बस वैसे ही। मैं चलता हूँ। हाँ भाई, लाइबा से क्या कहा था तुमने? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मुंह पे झूठ बोल रही है। हैदर, मैंने तुम्हें कहा था कि अपनी बीवी को समझा दो, ये इन दोनों के साथ अपना रवैया दुरुस्त कर ले। अम्मी आखिर बात क्या हुई, प्लीज बताएं तो सही मुझे। इसने लाइबा के साथ फिर बदतमीजी की। पहले इसने नमक डाला था खाने में, अब तुम्हारी फाइल चुरा ली है। इस लड़की को मसला क्या है? मुझे एक बात बताओ, लाइबा ये सब कुछ क्यों करेगी? वो तो सब कुछ भुला के आराम से रह रही है, लेकिन इस लड़की के दिल की कदूरत नहीं खत्म हो रही। पता नहीं क्या चाहती है। आंटी, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, वो सच था। मैंने खुद अपने कानों से सुना था। लाइबा ने इस बात का इतराफ किया है। लेकिन आयशा, तुमने तो सुबह कहा था कि तुम्हें फाइल कबर्ड से मिली है। हैदर, वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं जानती थी अगर मैं सच कहूंगी तो तमाशा बनेगा, और मैं नहीं चाहती थी कि घर में लड़ाई हो। झूठ बोल रही है ये, सब कुछ ये जानबूझ के कर रही है ताकि आप सबका दिल ना मुझसे खराब हो जाए, आप हमें घर से बाहर निकाल दें। इसी बात का डर था मुझे। यही वो झूठी बातें हैं जो ये दोनों बहनें मिलके तैमूर के सामने करती रही, इन दोनों का दिल खराब करने के लिए। इनके खिलाफ कर दिया तैमूर को। अब यही बातें मेरे घर में दोहराई जा रही हैं। मैं झूठ नहीं बोल रही है। झूठ बोल रही है ये। फाइल इसी ने चुराई है। मुझे तो पता ही नहीं कि इस फाइल के बारे में ये बात कर रही है। खुद ही चुरा के नाम मुझ पे लगा रही है ये। आपा, यहाँ आने से पहले मुझे इसी बेइज्जती का डर था, और वही हुआ ना जो मैंने आपको बोला। चलो लाइबा। नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर इस घर से कोई जाएगा तो ये लड़की जाएगी।
चलो बेबी, अपना सामान उठाओ, पैक करो, निकलो इस घर से। ये बात बार बार क्यों हो रही है? जब मैं कह चुका हूं कि इस घर से कोई नहीं जाएगा तो कोई नहीं जाएगा। हैदर, ये तय है कि ये लड़की इस घर में नहीं रहे, और अगर तुम्हें लगता है कि ये सच बोल रही है तो तुम भी अपना बोरिया बिस्तर इसके साथ लेके जाओ। मुझे तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा था ही नहीं, है ही नहीं। अम्मी, ये क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम सुन रहे हो। इस लड़की को तलाक दो और इसको यहां से निकालो। मैं इसको एक मिनट भी अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, एक लम्हा भी नहीं। अम्मी, ये आप जाती कर। आयजा, आयजा, आयजा क्या हुआ? आयजा, आयजा इधर। आयजा, are you okay? देखिए, ऐसी हालत में बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी ज़ाहिरी हालत को देखकर लगता है कि इनका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ऐसी हालत में क्या मतलब? ये माँ बनने वाली हैं। डॉक्टर, ये आप क्या कह रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसी हालत में बीवी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। इनके अंदर ब्लड की भी काफ़ी कमी है, इनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। डॉक्टर, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको शुक्रिया कैसे अदा करूं। बाकी टेस्ट और तफसीली चेकअप के लिए आप इनको कल मेरे क्लिनिक ले आए। जी, मैं ले आऊंगा डॉक्टर। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अम्मी, आपने देखा डॉक्टर ने क्या कहा? ऐसी हालत में से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। आप प्लीज खाला और लाइबा से कहें कि हर बात का बतंगड़ बनाने की जरूरत नहीं है। और हमें प्लीज आइंदा आपने यहां से किसी के जाने की बात नहीं करनी। मुबारक हो आपको, बहुत 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 मुबारक हो अम्मी। क्या हुआ अम्मी, आपको ज्यादा खुशी नहीं हुई? अरे मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला ने इतने अरसे के बाद हमारे घर में एक खुशी भेजी है, एक खुशी आई है। मैं खुश क्यों नहीं होंगी? बेटा, तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना। इसका ख्याल रख। जी अम्मी। शुक्रिया। तुम्हें क्या लगता है तुम ये न्यूज़ सुना के हैदर को अपने कंट्रोल में कर लोगी? हाँ, आप जाएं। कोई किसी को बांध नहीं सकता। ये मोहब्बत है जो दो इंसानों को जोड़े रखती है। तुम्हें ये बात पहले से पता थी ना कि तुम प्रेग्नेंट हो, फिर भी तुमने सबसे छुपाई। बेहोशी का ड्रामा, सारी एक्टिंग, ये सब ड्रामे तुमने जानबूझ के किए हैं ना, ताकि सबकी सिंपैथी तुम्हें मिल जाए। हाँ, मुझे तुम्हारी तरह ये सब करना नहीं आता। चालबाजियां, झूठ, फरेब। तुम मेरी बात सुनो। इतना सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो ये बात समझ क्यों नहीं लेती? दूसरों की मोहब्बत छीनने वालों के अपने हाथ हमेशा खाली रह जाते। देख लूंगी मैं तुम्हें ना मुझसे हारना होगा, और जीतने कभी नहीं दूंगी मैं तुम्हें। क्या कह रही थी ये? कुछ नहीं, आप आए ना, बैठे। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी तबीयत पूछने आई थी। कैसी हो तुम? मैं काफी बेहतर हूँ। ठीक है, आराम कर।
आपने मुझे बुलाया? मिस एमल, आपने बताया नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। शादी? किसकी शादी की बात कर रही हैं आप? आपकी शादी और किसकी शादी? बहरहाल आपके हस्बैंड आए आपसे कुछ बात करने। तुम? हाँ मैं। कैसी हो? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? देखो मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, मगर ये क्या तरीका है सबके सामने बात करने का? शौहर हो तुम्हारा, इज्जत से बात करो। आई थिंक आप दोनों बाहर जाके बात करें। ये झूठ बोल रहा है। मुझे नहीं पता इसने आपको क्या बताया है, मगर जो भी बताया है वो सब झूठ है। ये शख्स मेरा शौहर नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये मुझसे नाराज हैं, हमारा छोटा सा झगड़ा हुआ था इसलिए ऐसा कह रहे हैं। चलो अब बस भी करो ना, मैं खुद चलकर आया हूँ तुम्हारे पास। अगर तुम कहती हो तो मैं सबके सामने हाथ जोड़ के तुमसे माफी भी मांग लेता हूँ, मगर अभी तमाशा बंद करो। बकवास बंद करो, एक लफ्ज और मत निकालना। झूठ बोल रहा है ये शख्स। हमारी शादी नहीं हुई है। अभी गार्ड्स को बुलाएं और इसे निकलवाएं बाहर। अब तुम ज्यादती कर रहे हो। अगर मैं यहाँ तमीज से तुमसे बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो दिल में आएगा यहाँ बोल दोगे। हाँ ठीक है, हमारा झगड़ा हुआ था, मगर उसकी वजह से हम दोनों अलग नहीं हो सकते। तो बेहतर यही होगा अपना खुद सा थूको और मेरे साथ चलो। मिल गए तुम्हें तुम्हारे सारे जवाब। अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुड़ कर मत देखना। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप प्लीज जाइए यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आइएगा। तुम्हें देख लूंगा। आप बैठे ना समय। पानी पीजिए प्लीज। मैं जानती हूँ हस्बैंड वाइफ में इस तरह की लड़ाइयाँ हो जाती, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि रिश्ता ही तोड़ दिया जाए। मैं नहीं जानती इसने आपको यहाँ बैठ के क्या क्या बोला, मगर जो भी बोला है वो सब झूठ है। ये मेरा शौहर नहीं है। कोई ये झूठ क्यों बोलेगा? नहीं जानती, बहुत ही घटिया शख्स है। इसने मेरी जिंदगी अजाब कर दी है। एक तरफ तो आप ये कह रही हैं कि वो झूठ बोल रहा है, और दूसरी तरफ मुझे ये बता रही हैं कि उसने आपकी जिंदगी अजाब बना दी है। मैं समझ नहीं पा रही कि आप कहना क्या चाहती हैं। बहरहाल ये इस तरह के मसले इस तरह डिस्कस नहीं होते हैं, इनको घर जाके सॉर्ट आउट किया जाता है। आप कॉल करें उसे और घर जाके बात करें, और प्लीज आइंदा स्कूल में ये सब कुछ डिस्कस ना हो। अब जा सकती हैं। सामने को मुझे कहते हैं जी हेरा मानी। सब्सक्राइब करें YouTube चैनल अगर आप ARY के ड्रामे देखना चाहते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू।